बारे में पढ़ाने वाले हैं। पोषक तत्व के बारे में कुछ जानकारी हम देना चाहते हैं। तो हम जानते हैं कि मनुष्य के मूल आवश्यकताओं में भोजन का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले सभी जैविक क्रियाओं के लिए अनिवार्य ऊर्जा भोजन से ही मिलता है। हमारा भोजन एक या उससे अधिक संगठनों से बनता है। इसके स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। तो पोषक तत्व, इसमें पोषक तत्व में 5 भागों में बांटा गया है। पोषक तत्व को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। इसके अतिरिक्त रुक्षांश तथा जल भी है। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट, इनमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में होते हैं। शर्करा, स्टार्च तथा सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट का सामान्य प्रकार है। शर्करा जो कि मीठा होता है। ग्लूकोज शर्करा का ही सरलतम यानी कि छोटा रूप है, और छोटा रूप है इसीलिए ग्लूकोज जो है ना शरीर में जल्दी से अवशोषित हो जाता है, तुरंत ऊर्जा देते हैं। यही कारण है कि रोगी को, खिलाड़ी को अशारीरिक श्रम जो हार्ड मेहनत करते हैं उसको ग्लूकोज दिया जाता है कि ताकि तुरंत ऊर्जा आए। अब स्टार्च हमको प्राप्त होता है कहाँ कहाँ से? तो स्टार्च हमको आलू, शकरकंद, चावल, गेहूँ, मकई आदि से हमको प्राप्त होता है, और यह पौधों का संचित खाद्य पदार्थ है, यानी कि पौधों में ये संचित रहता है, स्टोर रहता है। इसका कार्य क्या क्या है? कार्य शरीर को ऊर्जा देता है। आवश्यकता से अधिक मात्रा में सेवन किया गया कार्बोहाइड्रेट शरीर में भोजन के रूप में जमा हो जाता है, यानी शरीर को आवश्यकता तो होता है, लेकिन आवश्यकता से अधिक सेवन अगर आप कर लीजिएगा तो भोजन के रूप में जमा हो जाता है शरीर में। तो जंतु में अगर शरीर में जमा हो गया है तो उसको ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है, पौधों में स्टार्च के रूप में। प्रोटीन का कार्य देखते हैं। प्रोटीन के बारे में जानना चाहते हैं कि प्रोटीन में क्या क्या होता है। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी उपस्थित होते हैं, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तो रहता ही है, इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन की भी उपस्थिति रहता है प्रोटीन में। प्रोटीन हमको कहाँ कहाँ से मिलता है? तो प्रोटीन हमको 2 जगह से मिलता है, पौधा से और जंतु से भी। पौधा से, मटर से हमको मिलता है प्रोटीन, मूंगफली से, दाल से, जितने भी दाल है, चना से, मूंग से, राजमा से, सोयाबीन से, अंकुरित अनाज से। सोयाबीन अंकुरित अनाज से तो बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। जंतु से हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? जंतु से मांस से, मछली से, अंडा से, दूध से, पनीर से आदि से हमको प्रोटीन की प्राप्ति होती है। प्रोटीन का हमारे शरीर में कार्य क्या है? पहला कार्य है कि ऊतक यानी टिश्यू का निर्माण करना, मरम्मत करना, शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे भागों को रिपेयर के लिए नई कोशिका यानी सेल्स का बनाती है। जैसे शिशु या गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि गर्भवती महिला के गर्भवती महिला में पेट में शिशु के लिए अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। और शिशु को भी, जो भी मानव बच्चा पढ़ने क्रम में होता है उसको प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। प्रोटीन हमको हमारे शरीर में अस्थि, बोन्स में भी पाया जाता है, मांसपेशी में, त्वचा में, बाल में, नाखून में, तथा इसके अलावा ऊन तथा सिल्क भी प्रोटीन की ही बनी होती है। विशेष परिस्थिति में आवश्यकता पड़ने पर प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है, यानी अगर कार्बोहाइड्रेट से उतना ऊर्जा नहीं मिल पा रहा है तो उस स्थिति में यानी आवश्यकता पड़ने पर प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलता है, लेकिन इनका प्रमुख कार्य ऊतकों का निर्माण करना
है, यानी टिश्यू का निर्माण करना है। फैट, वसा, कार्बोहाइड्रेट की तरह वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का बना होता है, परंतु इसमें कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा इसमें हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होता है। अब कार्बोहाइड्रेट वसा हमको मिलता है कहाँ कहाँ से, तो जंतु का स्रोत देखते हैं। जंतु जैसे मक्खन से, घी से, दूध से, क्रीम से, अंडा का पीला भाग से, उजला भाग से नहीं, तैलीय मछली से, मांस से आदि से हमको वसा प्राप्त होता है। उसके बाद पादप से हमको कहाँ कहाँ से वसा प्राप्त होता है, तो काजू से, बादाम से, सरसों तेल से, नारियल तेल से, मूंगफली से, तिल का तेल से इत्यादि से हमको पादप के द्वारा वसा प्राप्त होता है। वसा का कार्य क्या है? वसा शरीर में संचित ऊर्जा है, आवश्यकता पड़ने पर इससे ऊर्जा प्राप्त होता है। ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट तथा वसा ज़्यादा होते हैं उसे ऊर्जादायक भोजन कहलाते हैं। 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जितना ऊर्जा मिलेगा उतना ऊर्जा 1 ग्राम फैट से ही मिलता है। इसीलिए 2 गुना कार्बोहाइड्रेट बराबर फैट हम किए हुए हैं। यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम फैट से जितना हमको ऊर्जा मिलेगा उसके दुगुना कार्बोहाइड्रेट से हमको मिलेगा। विटामिन भी हमारे भोजन का अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। शरीर को विटामिन की आवश्यकता अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में होती है, यानी बहुत कम मात्रा में हमें विटामिन की आवश्यकता होती है लेकिन बहुत कम मात्रा में। इसके कमी से शरीर रोगग्रस्त हो सकते हैं। विटामिन की कमी से होने वाले रोग को अभाव जन्य हीनता जन्य या अपूर्णता रोग यानी डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। विटामिन में कौन कौन है? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, के है। विटामिन, कुछ विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं, कुछ विटामिन जो फैट में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी विटामिन बी के अंतर्गत जितना भी विटामिन आता है B1, B2, B6, B12 तथा सी, ये सब जल में घुलनशील विटामिन है। उसके बाद वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, के ई डी ए, ये विटामिन है जो वसा में घुलनशील है। विटामिन का रासायनिक नाम, इसका स्रोत और इसकी कमी से क्या क्या रोग होता है, ये अगले वाला वीडियो में हम बताएंगे। इसके बाद आते हैं खनिज लवण। इनका हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होता है। खनिज लवण में कौन कौन से आता है? कैल्शियम जैसे फास्फोरस, लोहा, आयोडीन, सोडियम, पोटासियम इत्यादि भी हमें भोजन के रूप में हमको चाहिए हमारे शरीर को। रुक्षांश, इसे बोलचाल की भाषा में खाए जाने योग्य रेशा यानी सलाद कहा जाता है। यह वास्तव में सेलुलोज है। वास्तव में क्या है? सेलुलोज है। ये हमें रेशेदार सब्जी से मिलता है, जैसे साग, सलाद, छिलके वाला फल, हरी ताजी सब्जियां, साबुत अनाज, छिलका वाला अनाज। सेलुलोज का हमारे शरीर में पाचन नहीं होता है और न ही पोषक तत्व मिलता है। न ही सेलुलोज का हमारे शरीर में पाचन होता है और न ही सेलुलोज से हमें कोई पोषक तत्व मिलता है। फिर हम खाते क्यों हैं? तो खाते हैं इसलिए कि इसकी कमी से मल शरीर से बाहर आसानी से नहीं निकलता है, जिससे हमें कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन होने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए इसका हम खाने में उपयोग करते हैं। जल,
वाटर। हमारे शरीर में लगभग 60 से 70% भाग जल है। हमें प्रतिदिन 2 से 3 लीटर जल की ज़रूरत होती है। यानी आप चाय, कॉफ़ी या फल का जूस कुछ भी पीते हैं उसमें भी हमको जल प्राप्त होता है। इसके अलावा भी 2-3 लीटर, कम से कम 3 लीटर जल की हमारे शरीर की आवश्यकता होती है रोज़। इसका कार्य क्या है? तो जल अपचय यानी जो पचा नहीं है भोजन तथा शरीर के कचरे पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं। उसके बाद जल सबसे प्रमुख घोलक है। शरीर में होने वाले सभी जैव रासायनिक प्रतिक्रिया जलीय माध्यम में ही होता है, इसीलिए हमको जल की आवश्यकता होती है।